मॉर्निंग बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री संक्रमण तत्वों का रसायन, उसका आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा परमाणु त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है यहाँ पे देखेंगे हम। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी, उसे क्या बोलेंगे हम? परमाणु त्रिज्या। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, परंतु बीच के तत्वों में लगभग स्थिर रहती है और अंत में लास्ट के तत्व होते हैं वहां बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसे एक बार दोबारा गौर से समझते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी होती है? 3D श्रेणी के तत्व। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व होते हैं 3D श्रेणी में। अब इनकी परमाणु त्रिज्या का अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि शुरुआती तत्व होता है, स्कैंडियम से चालू होता है। शुरुआती तत्वों में परमाणु त्रिज्या घटने लगती है, परंतु बीच के तत्व होते हैं आयरन कोबाल्ट तक, वहां पे लगभग परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। और लास्ट के तत्व होते हैं कॉपर जिंक, वहां पे परमाणु त्रिज्या पुनः बढ़ने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य आकर्षण। हम इसे आगे समझते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। अब देखते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण कैसे होता है। ये हमारा नाभिक है यहाँ पर, और यहाँ पर ये संयुक्ता कोश है, इसमें NS कक्षक, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है हमारे। संक्रमण श्रेणी में यही बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हुए ना, NS कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 3D श्रेणी में, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में वहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 4s में जाते हैं। तो NS कक्षक ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, और इसके नाभिक, नाभिक क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। भाई विपरीत आवेशित चार्ज है ना, नाभिक में धनावेश है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट कारक क्या होगा हमारा परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण। नाभिक खींचेगा तो क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर संकुचित होंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटाने वाला प्रयास होगा। दूसरा देखते हैं हम, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? NS कक्षक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा है, N-1D में, 3D में जाएंगे ना। तो 3D कहाँ होगा? बाहर थोड़ा ना होगा, 3D तो अंदर होगा ना, तो कोष तो अंदर ही होगा। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उस पर परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। परिरक्षण प्रभाव कैसे लगाएंगे? ये नाभिक के आकर्षण को रोक देते हैं, नाभिक के आकर्षण को ये इलेक्ट्रॉन कम करते हैं। तो इसके कारण क्या होगा? जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, तो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाभिक से थोड़ा दूर जाने का प्रयास करेंगे, या ये आकर्षण प्रभाव कम हो जाएगा ना, तो इसे क्या बोलेंगे? परिरक्षण प्रभाव बोलेंगे। चलो इसे आगे इसका एक 1 by 1 स्टडी करते हैं। पहला देख रहे हैं हम यहाँ पे कारक, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य आकर्षण। नाभिक देखो आगे बढ़ते हैं। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किए हुए रहता है, ये नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किए रहता है, तो परमाणु का आकार क्या होगा? ये आकर्षित किए हुए रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? नाभिक की ओर, अर्थात ये संकुचित होने की कोशिश करेंगे ना, तो परमाणु आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। नाभिक का आकर्षण बल प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये नाभिक क्या है? यहाँ पे मान लो अभी 21 प्रोटॉन है, फिर 22 होंगे, फिर 23 होंगे, तो ये क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। अर्थात जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। पता है, यदि बाह्यतम कोष वही हो, जैसे बाह्यतम कोष तो यही है, N-1D और NS कक्षक, तो यहाँ पे बाह्यतम कोष क्या है? NS कक्षक। बाह्यतम कोष वही हो और परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो, जिससे क्या होगा? नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। भाई नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा ना, जिससे नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जैसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन थे पहले, ये नाभिक का आकर्षण बढ़ा, तो इसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा था ना, तो थोड़े थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब बाह्यतम कोष क्या होगा? संकुचित हो जाएगा, जिससे परमाणु आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण को रोकता है। चलो आगे देखते हैं, इसे समझते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे।
भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉन और नाभिक इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ना, 3D कक्षक जो n-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ये ऋणावेशित होंगे, ये भी तो ऋणावेशित होंगे। इससे क्या होगा, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित कैसे करेंगे भाई, नेगेटिव नेगेटिव है तो प्रतिकर्षित ही करेंगे ना आपस में, जिससे परमाणु आकार बढ़ जाता है। प्रतिकर्षित करेंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, इससे आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि ये बीच के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, आकर्षण प्रभाव को रोकने को, इसे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। आगे समझते हैं इसे। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे n-1d कक्षकों में भरते जाएंगे, वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। देखो हम यहाँ पे समझते हैं परिरक्षण प्रभाव, बहुत आराम से दोबारा समझते हैं हम। भाई एक तो हुआ संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में 4s इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हुआ नाभिक, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कौन से कक्षकों में आ रहे हैं, n-1d कक्षकों में आ रहे हैं ना, अर्थात 3D कक्षक में आ रहे हैं। अब ये 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 3D कक्षक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक शील्ड बनती जाएगी किसके बीच में, नाभिक के और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋणावेशित है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे और खुद अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच में और नाभिक के बीच में आ रहे हैं, तो नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने में। तो इससे क्या होगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक नाभिक का आकर्षण घटता जाएगा और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, जिससे क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संक्रमण श्रेणी के शुरुआती तत्वों में, शुरुआती तत्व जैसे शुरुआती तत्व जैसे स्कैंडियम, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। भाई डी में कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, एक ही गया ना, तो परीक्षण प्रभाव क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा। अभी तो शील्ड बनी ही नहीं है नाभिक के चारों ओर, तो परीक्षण प्रभाव कम होता है और परमाणु क्रमांक तो बढ़ गया फिर भी, तो नाभिक के आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि नाभिक के आकर्षण अधिक प्रभावी है। नाभिक के आकर्षण अधिक प्रभावी है तो क्या होगा, वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। परंतु बीच के तत्वों में क्या होगा, नाभिक के आकर्षण और परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे को संतुलित करते थे, दोनों विपरीत प्रभाव है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे, जिससे परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर होती है, लगभग समान हो जाती है। परंतु संक्रमण श्रेणी के जो अंतिम तत्व होते हैं, अंतिम तत्व जैसे कॉपर, जिंक, इनमें क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात 3D में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा, नाभिक के आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभाव बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नाभिक के आकर्षण की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है, जिससे क्या होगा, अब नाभिक के आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाएगा तो क्या होगा, नाभिक के आकर्षण को कम कर देगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन आपस में जो अंदर की ओर आकर्षित है वो आकर्षण प्रभाव कम होने से क्या होगा, नाभिक के आकर्षण खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे परमाणु का आकार बढ़ेगा, अर्थात परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बच्चों ये आज हमने दूसरा टॉपिक का अध्ययन किया, हमने परमाणु त्रिज्या का। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो पार्ट बच रहा है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक कोरोना से संभल के रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।